सड़क किनारे बैठा एक लड़की की तस्वीर बना रहा था, तभी अचानक मेरी पेंसिल बीच में ही टूट गई। मैंने अपने सारे पेंसिल बॉक्स खंगाल डाले, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। तभी मुझे एक अकेली पेंसिल पड़ी मिली। मैंने सोचा चलो इसी से ड्राइंग पूरी कर लेता हूँ। पहले उसे चेक करने के लिए मैंने एक अलग कागज पर यूं ही कुछ बना दिया, लेकिन अगले ही पल वो बनाई हुई चीज सच में जिंदा होकर सामने आ गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह गया। यकीन करने के लिए मैंने एक सेब बनाया और देखते ही देखते वो असली सेब बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया, एक कौर खाया। उसका स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। बाकी सेब जेब में रखा और भागता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंच गया। मैंने आधा खाया हुआ सेब दिखाकर कहा कि ये मैंने खुद बनाया था और ये सच में असली बन गया। लेकिन हमेशा की तरह उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उल्टा बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने मुझे चैलेंज दिया, अगर सच बोल रहा हूँ तो एक सोने की ईंट बनाकर दिखाऊं। मैंने तुरंत गोल्ड बार बना दिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में वो ड्राइंग खिड़की से बाहर फेंक दी। तभी नीचे से एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। कागज उसके सिर पर जाकर लगा था। गुस्से में उसने ऊपर देखकर चिल्लाया, ईंट किसने फेंकी? लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके हाथ में सचमुच सोने की भारी ईंट थी। वो बिना कुछ बोले उसे चुपचाप अपनी जेब में रखकर चलता बना। अब मेरे दोस्त की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत कहा, एक और इससे भी बड़ी गोल्ड बार बना। मैंने दोबारा बनाई और इस बार वो भी असली सोने की ईंट बन गई। हम दोनों खुशी से पागल हो गए। फिर मेरे दोस्त ने पेंसिल मुझसे छीन ली और उस पर 20 करोड़ लिख दिया। लेकिन कितनी भी बार लिखा, नंबर सिर्फ नंबर ही रहे। तब मैंने पेंसिल वापस ली और नोटों के ढेर बनाने शुरू कर दिए। अगले ही पल असली पैसों के ढेर कमरे में बरसने लगे। इतने पैसे निकलने लगे कि पूरा कमरा नोटों से भर गया और देखते ही देखते हम दोनों उन्हीं के नीचे दब गए। उसी वक्त मकान मालिक गुस्से में ऊपर आया। उसे लगा हमने बाहर कूड़ा फेंका है। वो मुझे डांटने ही वाला था कि तभी मैं और मेरा दोस्त महंगे कपड़े पहनकर करोड़पतियों की तरह बाहर निकले। मैंने मोटी गड्डी निकाल कर कहा, इतने पैसे हैं कि अगले 100 साल का किराया भी भर जाएगा। मकान मालिक वहीं का वहीं जम गया। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग के लोग हमें धन्यवाद देने लगे। उसके बाद हमने उसी जादुई पेंसिल से गरीबों के लिए घर बनाने शुरू कर दिए।